मुंबई के जिस शिवाजी पार्क मैदान से हर साल विजयदशमी पर बाला साहब ठाकरे रैली किया करते थे, वहां फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे की साझा रैली की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को ये रैली होनी है। जो मैदान शिवसेना के निर्माण और विकास का गवाह रहा, अब वहां बंटवारे के बाद उसके टकराव का साक्षी बन रहा है। ये मैदान दक्षिण मध्य मुंबई की लोकसभा सीट का हिस्सा है। पार्टी में बगावत के बाद आधिकारिक तौर पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भले ही उद्धव ठाकरे से छिन गया हो, लेकिन शिवाजी पार्क से कुछ ही दूरी पर स्थित ये इमारत अब भी उद्धव ठाकरे के पास है। पिछले कई दशकों से शिवसेना पार्टी का कामकाज इसी मुख्यालय से चलता रहा है। दक्षिण मध्य मुंबई में आने वाली ये इमारत भले ही उद्धव ठाकरे के पास हो, लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ से जो सांसद है राहुल शेवाले, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से है। राहुल शेवाले बीते 2 बार से इस सीट से जीत रहे हैं। चुनाव में अब कम दिन बचे हैं, इसलिए कॉर्नर मीटिंग पर अब ज्यादा जोर दे रहे हैं। राहुल शेवाले का कहना है कि उनके सामने भले ही उम्मीदवार यूबीटी का हो, लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस विचारों से है। लोगों ने हमें चुन के इसके लिए देना चाहिए कि हम बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट जो उबाटा वाले, जो उबाटा का कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट एक डमी कैंडिडेट है। उसके पीछे कांग्रेस के विचार है, कांग्रेस की रणनीति है। क्योंकि कांग्रेस ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर को विरोध किया, कांग्रेस ने 370 धारा का जो निर्णय लिया उसको विरोध किया, कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध कर रही है, कांग्रेस यहाँ पे स्वतंत्रवीर सावरकर को बार बार अपमानित कर रही है। उनके साथ जो बाला साहब ठाकरे जी ने खुद कहा था कि जिस दिन मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ जाए उस दिन मैं पार्टी बंद करूँगा और मेरी दुकान बंद करूँगा, तो उनके लिए वो विषय खत्म ही हुआ है। वो कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी राज्यसभा सांसद रह चुके अनिल देसाई को मैदान में उतारा है, जो लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। अनिल देसाई को भरोसा है कि मतदाता उद्धव ठाकरे का साथ देंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार को जिस तरह से गिराया गया, उसका गुस्सा लोगों के मन में है और वो वोटिंग के जरिए दिखाई देगा। मतदाता ने पहले तय कर चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की परिस्थिति देखी है, मुंबई की परिस्थिति वो जानते हैं कि किस तरह से बातें हुई, किस तरह से छलकपट हुआ, किस तरह से षड्यंत्र रचा गया। उद्धव जी एक अच्छा काम कर रहे थे। कोरोना के इतनी महामारी में कैसे उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र को संभाला, महाराष्ट्र को फिर अच्छे रीत से, जब दुनिया की नीति चक्र पूरा वित्त चक्र रुक गया था, महाराष्ट्र के वित्त चक्रों को फिर से एक बार पटरी में लाने का काम वो कर रहे थे। उसी वक्त इस तरह का छलकपट जो संस्कृति कभी महाराष्ट्र की नहीं रही, महाराष्ट्र के लोगों को वो सब बातें देखते हुए जो मतदाता है उसके दिल में ये ख्याल आया, हमको तो किनारे रख दिया, हमको तो पूछा ही नहीं, हमने जिनको चुन के दिया उनके पास से हमारी अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षा वैसे रहेगी, समस्या वैसे रहेगी, महंगाई वहीं पे, बेरोजगारी बढ़ गई है। हमारे घर में क्या हमको मिला है, हमारे लोगों को क्या मिला है? गरीब वर्ग पूछ रहा है, मध्यम वर्ग पूछ रहा है, व्यापारी वर्ग भी पूछ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो लोग वो सब जान के मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे। जब भी मुंबई के कोई लैंडमार्क की बात हो तो लोग गेटवे ऑफ इंडिया या फिर मरीन ड्राइव दिखाते हैं, लेकिन इस शहर में एक और लैंडमार्क है जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता। मैं बात कर रहा हूँ धारावी की। मुंबई की चमक दमक वाली तस्वीर में एक विरोधाभासी तस्वीर पेश करती है धारावी, और इस चुनाव में धारावी भी एक बड़ा मुद्दा है। एकनाथ शिंदे सरकार ने धारावी पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी है। 600 एकड़ में फैले परिसर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान मिलेंगे और ज्यादा जगह भी, जबकि ठाकरे की शिवसेना पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट को विरोध कर रही है। वहीं चुनावी समीकरण की बात करें तो एमएनएस के एनडीए का साथ देने की वजह से इस सीट पर मुकाबला रोचक बन गया है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।